हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने सेट थ्योरी के बारे में बात की थी, कुछ डेफिनेशंस की फर्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हमने बात की थी सबसेट्स की। सबसेट क्या होते हैं, देखो सबसेट क्या होते हैं वो मैंने बताया था। सबसेट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट के, वो भी बताया था। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जिसे एक और नाम कहा जाता है पावर ऑफ सेट। ठीक है, तो पावर ऑफ सेट भी कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट को। तो एक्चुअली हमने लिखा था किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं, या किसी भी सेट की पावर सेट जो कही जाती है वो 2 की पावर n होती है। अब हाँ, एक और अच्छी चीज़ जो मैंने बताई नहीं थी वो ये थी कि अगर किसी सेट में लेट सपोज एक सेट दिया हुआ है ये, जो कि एक एम्प्टी सेट है, तो इसके पावर सेट की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे, तो 2 की पावर 0 आएगा। 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। मतलब इसका एक सबसेट अवेलेबल है। इसका एक सबसेट क्या होगा? खुद ही। किसी भी सेट का एक सबसेट क्या होता है? खुद ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? 2 की पावर n, जिसे हम कहते हैं 2 की पावर n, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें एक छोटा सी चीज और बनती है, छोटी सी चीज और बनती है। ठीक है, छोटी सी चीज ये बनती है कि प्रॉपर सबसेट। अब देखो, जैसे तुम लोग पहले कह रहे थे कि हाँ वही कह रहे थे कि कैसे कह रहे थे, जैसे मैंने सेट लिखा था 3 का या 2 का, जिसमें 2 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे या 5 एलिमेंट थे। ठीक है, तो 2 एलिमेंट के सेट में मैंने लिखा था कि अगर जैसे ये सेट लिखा था तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसके सबसेट जब मैंने लिखे थे तो ऐसा कुछ सबसेट लिखा था, ये सबसेट लिखे थे 4, तो कुछ लोगों को दिक्कत थी कि ये तो सबसेट नहीं है, इक्वल सेट है। दिक्कत थी ना, तो मैंने क्या किया, मैंने नाम दिया, नया नाम दिया टॉपिक का प्रॉपर सबसेट, कि जो सिर्फ सबसेट होंगे। तो उसमें मैं एक तो ये हटा दूंगा और एक और क्या हटाना है कि जो एम्प्टी सेट आया वो हटा दूंगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस सेट के प्रॉपर सबसेट कितने निकले? 2। ठीक है, और अगर इसी सेट की बात करूं जिसमें 3 एलिमेंट है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 6। 6 कैसे बोलो? एक ABC घटा दिया, 2 हटा देना। सीधी सी बात में इतना सा कहूंगा कि जो भी सेट आ रहे हैं, जो भी पावर सेट आ रहा है उसमें से 2 कम करो। ये चीज होती है प्रॉपर सबसेट। ये चीज होती है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब हम एक ऐसे टॉपिक पे चल रहे हैं जो कि डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन यहाँ तुम्हें पता नहीं चलेगी क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, पर उसका यूज आगे बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है तुरंत समझ में नहीं आती, थोड़ी देर बाद में समझ में आती है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है अपना यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज ए सेट विच इंक्लूड्स all set under consideration। ठीक है, देखो मतलब क्या हुआ कि जितने भी सेट दिए हुए, अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर जितने भी सेट दिए हुए उन सब सेट को मिला के जो बड़ा सेट बनेगा
वो चीज़ क्या जाएगा, यूनिवर्स। एक्चुअली हम हमारी दुनिया को रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे मेरे को सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है कुछ 4 5 6 और सेट सी दिया हुआ है 5 7 9। तो अगर यही मेरा क्वेश्चन है तो इसके लिए अगर मैं कोई मेरे से कहता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिनमें तीनों सेट या फिर तीन के अलावा जितने भी हैं वो सब लाई करें, मतलब इन सब के एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो मैं रैंडमली लिख दूंगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, 10 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल है, बड़ा है, ये सारे सेट इसके अंदर लाई कर, ऐसा थोड़ी कहा गया ये सेट इनमें लाई करना चाहिए, ये सारे सेट इसमें लाई कर, चाहो तो मैं लिख दूंगा n यूनिवर्सल सेट, n के बाद n के अंदर सारे नंबर लाई कर, चाहो तो लिख दूंगा। आप एक्चुअली ये चीज़ हमें कभी निकालने को नहीं कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या है, हमसे हमेशा ये कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट गिवन होगा और बाकी सारों के बारे में पूछेंगे, कैसे पूछेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बड़ा चढ़ा के बोलना। एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लीमेंट जब किसी करते हैं, तारीफ जब किसी की करते हैं तो क्या होता है, सामने वाला तारीफ के काबिल नहीं होता है, फिर भी अपन उसकी तारीफ करते हैं ना, तो वही तो चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट देना। अब अगर सेट ए का मुझसे कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाए तो मैं क्या कहूँगा, सेट ए जिसके लायक नहीं है वो सारी बातें कहूँगा। अब देखो किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि अगर ए का मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाए, ए के कॉम्प्लीमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए के ऊपर सी से या फिर ए डैश से या फिर ए बार से, तीन चीज़ें हैं रिप्रेजेंट करती, कॉम्प्लीमेंट, डैश या बार। अब ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है जो पूरा ब्रह्मांड है अपना या यूनिवर्स है, यूनिवर्स में से ए को हटा दूँ तो जो बचता है वो मेरा जो बचता है वो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे सपोज यू ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मुझसे पूछा जाता है जबकि ए मेरे को दिया गया है, ए गिवन है और यू ये है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10। अगर ऐसे ही सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है या सी बार वैसे पूछा जाता है तो क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से सी के जो एलिमेंट है उन्हें हटा दूंगा और जो बचा हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। क्या हो गया, सही है। यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ओरिजिनल सेट हटा दिया, जो रिमेनिंग रहा वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारे वो सारे टाइप चल रहे हैं, अलग अलग सेट के टाइप चल रहे हैं, ठीक है। एक और देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि ऐसे दो सेट ठीक है, disjoint sets are two sets which have no elements common, कोई से भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, खैर मैंने बताया नहीं अभी, तो मैं बस ये लिखूंगा कि नो एलिमेंट कॉमन।
ठीक है, वैसे इसमें एग्जाम्पल लिखना था पर मैंने इसकी कंडीशन की बात नहीं की, तो बस इतना सही लिखना, नो एलिमेंट कॉमन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने असली टॉपिक या जो भी चीज़ के लिए, जिस भी काम के लिए हमें पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं उन चीज़ों की। तो मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो सबसे अच्छा अपना टॉपिक है, वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट के साथ पैरेलल में वेन डायग्राम की भी बात करूँगा। ठीक है, पहले मैं वेन डायग्राम की बात कर लेता हूँ और वेन डायग्राम को मैं साथ में चलाऊंगा। देखो वेन डायग्राम की मैं बात कर लेता हूँ, वेन डायग्राम क्या होता है, और साथ में मैं ऑपरेशंस ऑन सेट, दो सेट पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उन सब की भी बात करूँगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेन डायग्राम को स्पेसिफिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ यू। यू लिखने का मतलब ये है, ये जो मेरा है यूनिवर्सल सेट, इसके बाहर मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन में बाउंड्री फिक्स कर दी गई है कि ये सेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले मैं ये बॉक्स बनाऊंगा। अब इस बॉक्स के अंदर अगर मैं कोई सर्कल बना देता हूं, तो ये सर्कल जो है सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सर्कल बना देता हूँ, सर्कल का नाम लिख देता हूँ, तो ये बॉक्स जो है, ये जो सर्कल जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि लाइक कोई यूनिवर्सल सेट V1 है। ठीक है, एक सेट V1 है 1 2 3। एक्चुअली हमेशा ध्यान रखना कि सेट जो भी होगा यूनिवर्सल सेट से ही आएगा। ठीक है, तो सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या 1 2 3, तो जो एलिमेंट सेट के अंदर है वो सर्कल के अंदर आ जाएंगे, और जो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो वो सर्कल से बाहर आ जाएंगे। पर सर्कल से बाहर आएंगे तो इस यूनिवर्स के अंदर ही, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन टर्म ऑफ वेन डायग्राम। इसमें थ्योरी बहुत सारी है, मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखाई, सीधा डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि थ्योरी तुम्हें भी कंफ्यूज करेगी तो कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूजन करने का, कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं, बस यही चीज़ होगी। ठीक है, वेन डायग्राम। अब मैं इस वेन डायग्राम को हर जगह यूज करूंगा ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, इसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑपरेशंस ऑन सेट। हाँ, तो बस ये वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, वेन डायग्राम बना लो। वेन डायग्राम में क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके अंदर एक सर्कल बनाना है। सर्कल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेरा जो मेन और सबसे अच्छा टॉपिक है जिसके लिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं वो है ऑपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा पेन में इंक मिक्स हो गई है, तो ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑन सेट। तो देखो दो सेट के बीच में, दो या दो से ज़्यादा सेट के बीच में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं या क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट और सबसे अच्छा जो मेरा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को मैं नाम देता हूँ यूनियन। ठीक है, और अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। यू नहीं, एक्चुअली ऐसा साइन देते हैं इसे। ठीक है, इसके डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन में इसे खास मजा नहीं आएगा,
कल लिखते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो मज़े के लिए नहीं की जाती हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets, then union of set A and set B is the set of all elements which belong either A or B or both. ठीक है, लिखते हैं इसका एग्जाम्पल और वेन डायग्राम दोनों लिखता हूँ। देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा समझना अगर अच्छे से हो तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेट ए का सेट ए लिखता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। सेट बी लिखता हूँ मैं 4 5 और अपना 2 ले लेता हूँ, आगे भी छोड़ सकते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं। सेट सी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझसे कहा गया है कि आपको सेट ए यूनियन बी बताना है। अब ए यूनियन बी क्या होता है कि ए यूनियन बी मतलब सेट ए के ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट भी आए और बी के एलिमेंट भी आए और वो एलिमेंट जो दोनों में हो वो भी आए। ए और बी के दोनों के एलिमेंट को लिखना है। सेट में एक चीज़ ध्यान रखना है, एलिमेंट जब भी लिखते हैं तो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। ए और बी का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा 3 4 5, दो बार आया था तो हमने एक बार लिखा। अब अगर बी यूनियन सी करूंगा तो क्या आएगा 2 5 4 5 2 5 7 4 5 2 7, ठीक है। अगर ए यूनियन सी करूंगा तो 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। हाँ, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब अगर कोई मुझसे वेन डायग्राम बनाने को कहता है, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, एक ऐसे लिख देता हूँ वेन डायग्राम। देखो, वेन की स्पेलिंग ये होती है ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो, वेन डायग्राम में हमें कैसे पता चलेगा ए यूनियन बी का है या ए इंटरसेक्शन बी का है? तो देखो, सबसे पहले क्या मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, यहां पे यू लगाऊंगा, सेट ए को रिप्रेजेंट करूंगा सर्कल से, सेट बी को रिप्रेजेंट करूंगा दूसरे सर्कल से, ठीक है। इसे नाम दूंगा ए, इसे नाम दूंगा बी। अब मुझे क्या करना है कि जो भी अपना आंसर जो आ रहा है या ए एंड बी का जो आ रहा है, ए एंड बी अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ए एंड बी वाला जो भी पार्ट है इसमें, उसे मैं क्या करूँगा शेडेड कर दूंगा। शेडेड करना मतलब डार्क कर देना। अब देखो, डार्क कैसे मैं करता हूँ कि ए एंड बी में मतलब ए वाला पार्ट आ रहा है, बी वाला पार्ट आ रहा है, तो ए वाला पार्ट जो है उसे ऐसे डार्क किया, बी वाले पार्ट को भी ऐसे डार्क किया, तो ये जो मेरा फिगर बना वो क्या बन गया ए यूनियन बी का। नीचे चाहूं तो मैं लिख सकता हूं फिगर रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, ठीक है। ए और बी के जो भी एलिमेंट है वो शेडेड मैंने कर दी, ठीक है। यह डालो पहला ऑपरेशन यूनियन। देखो, एक वर्ड होता है, मैं वर्ड के बारे में डिफरेंस बताऊंगा तुम्हें।
एक वर्ड होता है और, एक वर्ड होता है एंड। पता है और का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब? अच्छा ठीक है, हिंदी में बताया। ठीक है, अभी बताता हूँ उसका मतलब। सेकंड लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो कैसे, यू जो बनाया था उसका, उस यू का मैं उल्टा कर देता हूँ, या फिर कह सकते हो ए बना सकता हूँ, बीच में कुछ नहीं है, कह सकते हैं। याद रखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। इफ एंड बी टू सेट्स, if and b two sets are given, then their intersection is the element which belongs to set A and set B। ठीक है, and it is represented by A intersection B। ठीक है, देखो क्या कहा हमने, देखो सेट ए में कुछ एलिमेंट है, आई थिंक कुछ मैं मान लेता हूं 1 2 3। ठीक है, पहले तो लिखे थे वही लिखे, ऐसे कुछ था, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो रहे। ठीक है, कुछ एलिमेंट माने। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी मेरे को क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ये कह रहा है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। कॉमन एलिमेंट क्या है? दो। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए का आंसर। पता चला कैसे आया? अगर इसका वेन डायग्राम बनाने को कहा जाए मुझसे, तो मैं वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगा देखें एक बार। ठीक है, क्या करूंगा कि पूरा वही रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊंगा, यूनिवर्सल सेट लिखूंगा, सेट ए और सेट बी कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक है, आप देखो सेट ए और सेट बी अगर मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ए इंटरसेक्शन भी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए और बी का कॉमन वाले एलिमेंट, कॉमन वाला पार्ट कौन सा है इसमें से? बीच वाला। तो ए और बी का अगर मेरे को वेन डायग्राम बनाना है तो यही होगा ना। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं फिगर रिप्रेजेंटेड ए इंटरसेक्शन। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यहां पे हो गया। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, यहां पे डिफरेंस का मतलब कुछ हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना कि थर्ड ऑपरेशन है मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स, या दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालें। देखो डिफरेंस है तो सीधा सा मैं ये कहूंगा कि माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ
इफ ए एंड बी आर टू सेट्स if A and B are two sets, then their difference में लिखा है ना A माइनस बी, ऐसा नहीं कि B माइनस है, मैं सिर्फ A माइनस बी की बात कर रहा हूं. Then their difference is the element whose belong to set A but not from set B. ठीक है, देखो A माइनस बी के बारे में मैंने क्या कहा है कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करते हैं बट सेट बी से नहीं. तो इसका मतलब मैं एक छोटा सा वर्ड और लिखूंगा, ओनली सेट ए एलिमेंट जो कि प्योरली सेट ए के हैं. देखो कैसे एग्जांपल लेते हैं. सेट ए का मतलब है आगे वाले सेट के हैं, सीधी सी बात है, हर बार एमन जोड़ देना. ठीक है, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लिया मैंने. अब अगर मुझसे कहा जाए कि आपको ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी क्या है, सेट ए के एलिमेंट ही लिखने हैं पर वो एलिमेंट लिखते हैं जो सेट बी से बिलोंग ना करते हैं. देखो सीधी सी बात मैं बताता हूँ कि क्या ए माइनस बी करेंगे ना. ठीक है, दो बार लिखा है तो 2 3 4 हो जाएगा. ठीक है, अब सेट इसमें ए माइनस बी में से वो एलिमेंट आएंगे जो ए में से हटा देंगे बी में से, ए माइनस बी करेंगे, बचे हुए सेट ए के एलिमेंट. अब देखो 1 2 3 में से 1 2 3 4 हटाते हैं तो 2 और 3 तो कैंसिल हो गया. ठीक है, बचा क्या, तो ए माइनस बी सिर्फ 1 सेट ए कंटेन करता है एलिमेंट. अगर ये मैं चीज लिखता बी माइनस ए तो तुम्हारा आंसर होता 4. ठीक है, सेम अगर b माइनस सी करें तो 2 से 2 कैंसिल, 3 और 4 सही है. ठीक है, a माइनस सी करें तो 1 और 3 आ गया चीज. देखो ओनली सेट ए क्यों कहा मैंने, इसके बारे में वेन डायग्राम से पता चलेगा. ठीक है, इस पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि सेट ए बनाया, सेट बी बनाया. ठीक है, यूनिवर्सल सेट, हाँ चलो ब्लैक से बना देते हैं. ठीक है, यही मेंस का, हाँ कभी नहीं. ठीक है, यूनिवर्सल सेट बनाया, सेट ए बनाया, सेट बी बनाया. अब ए माइनस बी का अगर मेरे को बनाना है तो ए माइनस बी का मतलब ओनली ए लेना चाहिए. लिखा है ना ओनली ए, ओनली. देखो सीधी सी बात मैंने क्या किया, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या किया मैंने कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर लिखना भी चाहूँ इस प्रॉपर्टी को, ए माइनस बी में क्या किया मैंने कि ए में से ए और बी का जो कॉमन पार्ट था वो हटा दिया. ठीक है, ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट क्या था, 2 और 3. ए में से 2 और 3 हटाया वो बचा. अगर बी माइनस ए की बात करें तो 2 3 4 में से कॉमन पार्ट था, कॉमन पार्ट क्या था 2 3, वो हटाया. तो देखो ए माइनस बी का मतलब ए में से जो कॉमन पार्ट था वो हटाया. कॉमन ए तो पूरा है, कॉमन पार्ट क्या है, ये हटा दूं, कॉमन पार्ट हटा दूं तो जो बचेगा वो अपना आंसर. ठीक है, अगर सेम कोई मुझसे b माइनस ए का बनाने को कहेगा ना तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये b, ये a, ये होगा b माइनस ए का, ये होगा a माइनस बी का.
रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस एक और ऑपरेशन बाकी है इसके बाद। इसके बाद एक ऑपरेशन और बाकी, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है मैं यही पे बता देता हूँ। ठीक है, ये हटा दो। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ज़्यादा मेरे को करना नहीं है इसमें, मैं सारी चीज़ें हटा नहीं रहा हूँ, जो चीज़ें काम में आने वाली है वो एज इट इज रखी है। ठीक है, फोर्थ ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट देखो, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हो तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। देखो, कुछ भी नहीं करना है कि a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए के साथ। a और b का जो डिफरेंस लिया था, ठीक है, और b और a का डिफरेंस था, उन दोनों को एक साथ रख दिया तो इसे लिखा मैंने a डेल्टा b। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिखेंगे, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर ऑब्टेनिंग बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ which are set of those elements which are obtained by taking the union of the difference of A and B, taking the symmetric difference of A and B। symmetric difference का मतलब है A और B का डिफरेंस लिया और वही डिफरेंस B और A का लिया और इन दोनों का यूनियन कर दिया। ठीक है, तो देखो a माइनस बी आया, b माइनस आया, इन दोनों को जोड़ दें या यूनियन कर दें तो रिजल्टेंट जो बनेगा, मतलब जो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये a है, ये b है, क्या छोड़ा हुआ है इसमें, बीच का पार्ट। ठीक है, सही है। तो अगर इसे मैं ऐसा लिखना चाहूँ, देखना अंडर ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी हटा दूँ तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी हटा दूँ तो ये चीज आ जाएगी। वेन डायग्राम से देख रहे हो ना, ए यूनियन बी पूरा, उसमें से ये चीज हटा दी तो रिजल्ट ठीक है। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज की बात, और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आगे 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, ऑपरेशन समझ में आया सारा? ठीक है, थैंक यू।